ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 5 मिनट में आप ये सीख जाओगे कि कैसे आप भी सिर्फ एक ही बार में चीज़ें जल्दी याद करनी है, बहुत देर तक याद रखनी है, भूलना नहीं है और आपको एग्जाम टाइम में बेस्ट परफॉर्म करना है। तो आज का वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। इस टॉपिक पर सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए एक भी मिस मत करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। नंबर 3 जो कि है प्री रीडिंग। मैं आपको ना एक स्टोरी से समझाती हूँ। किसी क्लास के 2 स्टूडेंट होते हैं एंड जब भी उनके टीचर कोई न्यू चैप्टर बोलते थे कि हम नेक्स्ट डे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो उन 2 स्टूडेंट में से पहले वाला स्टूडेंट उसी सेम चैप्टर को घर से पढ़ के लाता था। पढ़ने का मतलब है उस चैप्टर के बारे में इंट्रो देखता था, आउट्रो देखता था, उसकी समरी क्या है, उस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलने वाला है, कौन कौन से फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर के अंदर है, वो सब चीज पढ़ के घर से आता था। एंड जबकि दूसरा वाला स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं करता था, अपने टीचर के पढ़ाने का वेट करता था। एंड नेक्स्ट डे जब सर पढ़ाते थे तो पहले वाले स्टूडेंट के तो सब कुछ समझ में आ जाता था, वही चीज उसके लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर हो जाती थी। जबकि दूसरे वाले स्टूडेंट को सब कुछ नया नया लगने की वजह से उसके सारी की सारी चीजें सर के ऊपर से निकलती थी, जिससे दूसरे वाले स्टूडेंट को सेम चीजें याद करने के लिए दुगना तिगुना टाइम लगाना पड़ता था। सो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि जब भी हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले होते हैं तो फर्स्टली हमें ये जान लेना होता है कि उस चैप्टर से हम सीखने को क्या मिलने वाला है, जिससे उस चैप्टर के लिए हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो जाए एंड चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाए। नंबर 2 हाईलाइटिंग टेक्निक। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता है कि हाईलाइटिंग टेक्निक होती क्या है और करनी कैसे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि उन्होंने अपने बुक में पूरे में हाईलाइटर चला रखा है, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ इंपॉर्टेंट है एंड सब कुछ एग्जाम में आने वाला है, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। हाईलाइटिंग टेक्निक का रियल मतलब होता है चैप्टर का वो पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हो एंड उस पार्ट के थ्रू आप पूरे चैप्टर को याद रख पाओ एंड अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सको, एंड वो पार्ट चैप्टर का कुछ ही पोर्शन होता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि दी जो आपने हाईलाइटिंग टेक्निक बताई है वो तो हमें पहले से ही पता है, फिर भी चीजें जल्दी याद क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको नोट्स मेकिंग का सही तरीका नहीं मालूम, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब आप में से बहुत तो ऐसे होंगे कि नोट्स तब बनाते होंगे जब पूरे चैप्टर का एंड हो जाता होगा। क्यों? सही बोला ना मैंने, पर ये नोट्स बनाने का ये भी गलत तरीका है, क्योंकि स्टडीज में पाया गया कि नोट्स एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के एंड होने के बाद बनना चाहिए। एक एग्जांपल दूं, अगर आप मैथ सब्जेक्ट का परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं तो उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टाइप वाइज क्वेश्चंस है तो उसके टाइप वाइज के फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सब कुछ आपके नोट्स में लिखे हुए होना चाहिए। एंड नोट जितने ज़्यादा क्लियर एंड शॉर्ट होंगे उतने ज़्यादा यूजफुल होंगे। पॉइंट 2 हमारा रिवीजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक तो बहुत ज़्यादा है, पर जो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि रिवीजन करते टाइम एक ही चीज को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में रिवाइज करना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 2 ग्रुप्स होते हैं, उन पर एक टेस्ट किया गया, दोनों को सेम चीज याद करने के लिए दी गई और दोनों ग्रुप को, ग्रुप ए एंड बी को सेम टाइम दिया गया, 8 घंटे का टाइम दिया गया। पर ग्रुप ए को 8 घंटे एक ही बार में दिए गए याद करने के लिए, जबकि ग्रुप बी को वही 8 घंटे 2 स्लॉट्स में 4-4 घंटे के स्लॉट्स में याद करने के लिए दी गई। एंड जब 6 दिन बाद टेस्ट लिया गया दोनों ही ग्रुप का, तो ग्रुप बी ने ए से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसे ए के मुकाबले ज़्यादा चीज़ें याद थी क्योंकि उसने सेम चीज़ों को 2 टाइम स्लॉट्स में याद कर रखा था। तो इस एग्जांपल से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम कुछ भी चीज़ टाइम स्लॉट्स के अंदर याद करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर हो पाती है एंड रिवीजन करते टाइम वो हमें जल्दी रिवाइज हो जाता है। एंड इसी मेथड का यूज़ करके आपको एग्जाम टाइम में भी चीज़ें जल्दी याद आ जाएंगी। बट कभी आपने ये सोचा है कि इतना सब करने के बावजूद भी आप एग्जाम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते? वेल, इसका रीजन है कि आप सिर्फ हमेशा रिवीजन में ही लगे रहते हो। सो इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 1, टेस्टिंग योरसेल्फ। तो जब भी आप कोई न्यू चैप्टर एंड कर लेते हो तो आप खुद का टेस्ट लिया करो कि रियल में आपको उस चैप्टर के रिगार्डिंग कितना आता है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में ही मत लगे रहा करो, ये तो देख लो आपको उस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। सो खुद का टेस्ट लेने के लिए आप क्विज दे सकते हो, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, याद किए हुए चैप्टर को आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको कोई ना मिले तो आप खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो मिरर में जाकर। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा जिससे आपको एग्जाम टाइम में चीजें सडनली याद आ जाएंगी। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कोई और वीडियो देखने से आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और तब स्टडी करने बैठोगे, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि एग्जाम सर पे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।